Class 10th, exercise 1.1, question number 2nd. Show that any positive odd integer is of the form 6 cube plus 1 or 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5, where q is some integer. दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इस क्वेश्चन में कहा गया है अगर हम कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लेते हैं, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ले लेते हैं, उसको इन तीन फॉर्म में लिखा जा सकता है। वो तीन फॉर्म कौन सी हैं? 6 क्यूब प्लस 1 या फिर 6 क्यूब प्लस 3 या फिर 6 क्यूब प्लस 5। अगर हम कोई भी पॉजिटिव और इंटीजर ले लें, वो इन थ्री फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है और क्या हमने प्रूव करना है। उसके लिए हमारे पास कुछ बटन हैं। हम क्या करेंगे, कोई भी एक पॉजिटिव और इंटीजर लेंगे और उसके लिए इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सपोज करो हमने नंबर लिया है x, मान लेते हैं नंबर को x, हमने नंबर लिया है 31। अब इस 31 पे हम ये स्टेटमेंट अप्लाई करके देखेंगे कि इस 31 पे ये स्टेटमेंट अप्लाई होती है या नहीं होती है। तो इसके लिए हमने 31 बटन ले लिए हैं। अब ये एक्चुअली में एक नंबर है जिस पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं। तो ये नंबर है एक पूरे का पूरा, तो उसको 6 से इसमें डिवाइड किया गया है और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचा है। ये सभी 6 क्यूब की फॉर्म में हैं, तो इसलिए हम इन बटन के कॉलम बनाएंगे। हर कॉलम में 6 रोज रखेंगे। तो उसके बाद देखते हैं कि रिमाइंडर क्या बचता है हमारा। 1 2 3 4 5 6 1 2 6। हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 के 5 कॉलम बनने के बाद हमारे पास एक रिमाइंडर बचा है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया, जो हमने x की वैल्यू 31 ली थी, एक एग्जांपल दिया था पॉजिटिव ऑड इंटीजर का, उसके लिए ये फॉर्म, फर्स्ट वाली फॉर्म आ गई है। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि अगर हम कोई भी एक ऑड नंबर लेते हैं वो इस फॉर्म में आ सकता है। अब इसके लिए हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू 15 ले लेते हैं, क्योंकि 15 भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो उसके लिए देखते हैं कि ये प्रूफ होता है या नहीं होता। तो इसके लिए हमने बाकी बटन साइड में कर दिए। यहाँ पे सिर्फ 15 बटन रखे हैं, 15 बटनों को रखा है। तो जब हम इसके 6 के रोज के कॉलम बनाएंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 कॉलम बनने के बाद 3 बटन बच गए हैं। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि 6 क्यूब प्लस 3 की फॉर्म में एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब की बार हम अपना नंबर रखते हैं 23। अब फिर से 23 बटन लेंगे, ये 15 थे और ये हो गए हमारे 23 बटन। 1 2 3 4 5। जैसा कि आप देख रहे हैं 6 रोज के 3 कॉलम कंप्लीट हो गए हैं, 1 2 3, और रिमाइंडर बचा है हमारा 5। यहाँ से ये प्रूफ होता है अगर हम ओड नंबर 23 लेते हैं तो ये थर्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ पे अगर हम इसको
प्रैक्टिकली कंपेयर करें कि क्यू की वैल्यू क्या आएगी थर्ड वाले केस में 1 2 3, यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या आई हमारी 3 आई है 6 3 + 5 6 3 जा 18 + 5 = 23, हमारा फिर से वो नंबर आ जाता है। और अगर इसकी बात करें इसमें हमारे पास 2 कॉलम आए थे +3 6 2 जा 12 + 3 = 15, जो सेकंड केस था हमारा। और जो फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस में हमने नंबर दिया था 31 में हमारे पास जो क्यू की वैल्यू आई थी, कॉलम आए थे वो 5 आए थे और एक रिमाइंडर बचा था 6 5 जा 30 + 1 31। तो ये इस एक्टिविटी से प्रूफ हो गया है कि अगर हम कोई भी पॉजिटिव और इंटीजर ले लेते हैं, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ले लेते हैं, तो उसको हम 6q + 1 या फिर 6q + 3 या फिर 6q + 5 इनमें से किसी एक फॉर्म में लिख सकते हैं।